श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 28 नवंबर इंदौर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा वाची जा रही द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने 19 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रसद आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल है 29 नवंबर, दिन है मंगलवार। तो इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय है जो वीडियो के लास्ट में बताएंगे। इसी कथा की पहली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। आज गुरुजी ने कथा शुरू होते ही भगवान राम जी की और माता जानकी जी की वर्षगांठ की कामनाएं दी। अर्थात आज के ही दिन राम जी और सीता जी का विवाह हुआ था। इस दिन को राम जी सीता जी के सालगिरह के रूप में विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। कथा की दूसरी जानकारी, ना सास बुरी है ना बहू बुरी है। अगर सास बुरी होती तो वो तुम्हारे लिए अपने जेवर नहीं बनवाती, और बहू बुरी होती तो वो अपने पिता के यहाँ का राजसी ठाट छोड़कर आपके यहाँ नहीं आती। ना सास बुरी है ना बहू बुरी है, बस जो समय चल रहा है वो बुरा है। इस बुरे समय को निकाल दो। अर्थात सास ने कुछ बोला तो पलट कर जवाब दे दिया, बहू ने कुछ बोला तो उसे सुना दिया। ऐसा नहीं करना है, बस इस बुरे समय को निकाल लेना है। अगर आपने ये बुरा समय निकाल लिया तो वो तुम्हारे बेटे या बेटी का कभी घर नहीं टूटेगा। अच्छी कथा की तीसरी जानकारी, कोई बोलता है मैं हिंदी बोलता हूँ, इंग्लिश बोलता हूँ, 2 भाषा बोलता हूँ, संस्कृत बोलता हूँ, तमिल बोलता हूँ या मराठी बोलता हूँ या फारसी बोलता हूँ। इसके बाद गुरुजी ने कहा आप कोई भी भाषा बोलो पर ऐसी प्रेम की भाषा बोलो जो मेरे महादेव को पसंद आ जाए। इसमें सार्थकता है और जिससे किसी का दिल ना दुखे। अच्छी कथा की चौथी जानकारी, आज गुरुजी ने कहा ये फिल्मों वालों ने, नाटक वालों ने सभी को भगवान से दूर कर दिया, मंदिर से दूर कर दिया। शर्म आती थी लोगों को मंदिर जाने में, एक लोटा जल चढ़ाने में, पर ये शिव महापुराण ने, शिव भक्ति ने सभी को कर दिया और सबको मंदिर जाना सिखा दिया। कथा की अगली 5वीं जानकारी, 12 ज्योतिर्लिंगों में आप नैन सिर्फ महाकाल के बाबा से ही मिला सकते हो। आप 12 ज्योतिर्लिंग में उज्जैन महाकाल को छोड़कर कहीं भी नहीं देखे होंगे कि कोई ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग में चेहरा बनाया जाता है। इसके पीछे भी एक काफी अच्छी कहानी है। गुरुजी ने बताया एक 5 साल के बच्चे ने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उस शिवलिंग में जो जल लगे वो चढ़ाने लगा, जो फूल मिले, जो पत्ती मिले वो चढ़ाने लगता था। उसे मंत्र भी नहीं मालूम था, वो कुछ भी बोलता रहता था और चढ़ाता रहता था। जब वो बच्चा दिन भर यही सब करता रहता था तो माँ ने एक दिन शिवलिंग उठाकर गुस्से में फेंक दिया। तभी वो बच्चा खूब रोया और महादेव ने उसे दर्शन दिए। को पता था कि इसकी माँ ने इसे महादेव का एक स्वरूप बताया है जिसकी आँख है, मूंछ है, लंबे बाल हैं, ऐसा चेहरा है। ऐसे शिव जी का दर्शन हो गया तो ये मानेगा नहीं। स्वरूप में बच्चा कल्पना करता था, पूजा करता था। उसी स्वरूप में महाकाल बाबा ने दर्शन दिए और उसी स्वरूप में आज भी महाकाल बाबा का श्रृंगार किया जाता है। कथा की अगली 6वीं जानकारी, आप उज्जैन जा रहे हो और आप 84 महादेव के दर्शन ना भी कर पाओ तो आप उज्जैन के महाकाल मंदिर के 4 कूट का दर्शन कर लीजिए। इसमें भी आपको 84 महादेव के दर्शन का लाभ प्राप्त हो जाता है। कथा की अगली 7वीं जानकारी, गुरुजी ने कहा कई लोग बोलते हैं जब से हमारे बाजू में वो दुकान खुली है तब से हमारी दुकान डाउन हो गई है, हमारा व्यापार नीचे आ गया है, डाउन हो गया है, ये कारण मुझे ये हानि हो गई है। अगर ये टेंडर मुझे मिल जाता तो मेरी जिंदगी सेट हो जाती, पर उस व्यक्ति ने मेरा हक का छीन लिया। तो गुरुजी ने कहा कोई किसी के हक का नहीं छीनता है, जिसका जितना नसीब होता है उसे उतना ही प्राप्त होता है। ताकि अगली 8वीं जानकारी, कई बार लोग क्या करते हैं कि अगर वो भंडारा कराते हैं तो कह के बताते हैं या 1.25 लाख बेलपत्र शिव जी पर अर्पित कर दी है तो वो भी वो कह के बता देते हैं, उनमें अभिमान आ जाता है। और जो व्यक्ति साधारण सा एक बेलपत्री जो धोकर वहीं शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो वो आपसे आगे निकल जाता है, क्योंकि उसमें अभिमान नहीं होता है। यदि आप शिव जी तक पहुंचना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमान का त्याग कीजिए, तभी आपको शिव मिल सकते हैं। ताकि अगली 9वीं जानकारी, शिव महापुराण में कहीं भी ये नहीं लिखा कि 1 बेलपत्र चढ़ाओ, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ, बल्कि शिव महापुराण में ये लिखा है अगर आप ये पूरी श्रद्धा के साथ दिल से किसी को बिना कष्ट दिए 1 बेलपत्र भी शिव जी पर चढ़ाते हैं तो उससे शिव अधिक प्रसन्न होते हैं। कथा की अगली 10वीं जानकारी, महादेव के मंदिर में देहरी में माथा टेक देने से क्या फल प्राप्त होता है। तो इस पर गुरुजी ने बताया जो पुजारी, जो पंडित, जो ब्राह्मण अंदर शिवलिंग के पास बैठकर भजन कर रहा है, पूजन कर रहा है, मंत्र जाप कर रहा है या महामृत्यु मंत्र का भी जाप कर रहा है या जो भी पाठ कर रहा है उसका फल देहरी में माथा टेक देने से ही प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं कथा की अगली 11वीं जानकारी की ओर। अगर आपने स्टाम्प में लगने वाली सील देखी होगी जिसमें उल्टे अक्षर छपे रहते हैं, पर जब सील लगाई जाती है तो कागज पे सीधी छप जाती है। उसी प्रकार अगर आपके ललाट पे, माथे पे जितना भी उल्टा लिखा है, बुरा लिखा है, परेशानियां लिखी हों,
उन सभी को उल्टा करने के लिए आपको शिव मंदिर में जाकर महादेव के द्वार में माथा टेकना शुरू कर देना है। इससे आपके माथे का जो छाप है वो लगते ही सीधा हो जाएगा और आपके जीवन में सब सही होना प्रारंभ हो जाएगा, मात्र महादेव के मंदिर के द्वार में माथा टेक देने से। कथा की 12वीं जानकारी की ओर गुरुजी ने कहा, मेरा बच्चों से निवेदन है, आप जीवन के सभी पड़ावों को पार कीजिए, खूब व्यापार करो, खूब पढ़ाई करो, खूब नौकरी करो, जितना आपके नसीब में हो भगवान आपको उससे अधिक दे। कलेक्टर बनो, बड़े से बड़े पद पे पहुंच जाओ, पर एक बात याद रखना, ये संसार दाम से चलता है पर मेरा महादेव नाम से चलता है। बेटियों और बेटों से निवेदन है कि चाहे दुनिया के लोग कितना भी मना करें, हंसे कि मंदिर जा रहे हो, तुम चाहे जीन्स पहनो, पैंट पहनो, पर शिव मंदिर में जाना बंद मत करो। तुम बहुत बड़े पैकेज की जॉब कर रहे हो, चाहे तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है, सारे जीवन के सुख हैं तुम्हारे पास, महादेव के मंदिर में जाने में शर्म मत करना, मंदिर जाना बंद मत करना, और अगर जाते नहीं हो तो अब जाना शुरू कर दो। अगली 13वीं जानकारी, शिव महापुराण के लिंग पुराण में परमेश्वर लिंग का वर्णन देखने को मिलता है। बाद में यही परमेश्वर लिंग का नाम ही ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कथा की अगली 14वीं जानकारी, दीपक जी नामदेव इंदौर से पत्र लेकर आए, बाबा की महिमा का क्या बखान करूं, मेरे काका जी की बहू थायराइड से परेशान थी, एक दिन अचानक तबीयत खराब हो गई थी, फिर उसे नजदीकी के हॉस्पिटल में दिखाया और उसे आराम नहीं मिला, उसे इंदौर के बड़े हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कर दिया, कुछ आराम नहीं लग रहा था, फिर आंवले के पानी से शिव जी का अभिषेक वाला उपाय किया जो 5 दिन करना होता है वो किया। अचानक से 1:30 बजे एकदम धड़कन बंद हो गई और डॉक्टर ने जवाब दे दिया। धड़कन बंद होने की रिपोर्ट हमने पत्र में लगाई है, डॉक्टर ने मरा घोषित कर दिया था। घर वालों के मन में बहुत दुख हुआ कि इतना सब भजन किया, पूजन किया, सब किया, फिर भी बाबा ने क्यों नहीं सुनी। इसके बाद हमने 4 बजे तक बॉडी नहीं ली और हमने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करना शुरू कर दिया और 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाया और जल प्राप्त करके उसको लगाया, फिर उसमें श्वास भी आ गई और वो जीवित हो गई। मैंने मृत्यु की रिपोर्ट भी लगाई है पत्र के साथ, उसे महादेव ने नया जन्म दिया है। शंकर पर विश्वास तो था पर विश्वास और गहरा और प्रबल हो गया है। अगली 15वीं जानकारी, कथा पंडाल में एक व्यक्ति ने बताया कि उम्मीद नहीं थी गुरुदेव, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, शरीर पूरी तरीके से सिलेंडर से जल चुका था, शरीर में कुछ नहीं बचा था, सब जल गया था। इंदौर लाए, फिर हमने सुना था महादेव पर विश्वास पूरा था और भोले बाबा की कृपा से जिसे सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था वो मेरे पापा आज कथा पंडाल में स्वयं आभार व्यक्त करने आए हैं। कथा की अगली 16वीं जानकारी, गुरुजी की जो आगामी कथा है वो 3 दिसंबर से 9 दिसंबर तक गुजरात के बड़ोदरा में रहेगी, जिसका नाम रहेगा प्रसाद शिव महापुराण कथा। प्रसाद का क्या महत्व होता है, प्रसाद को शाम को रखना चाहिए या नहीं, पत्र के प्रसाद का क्या महत्व है, 16 सोमवार के चूरमे का क्या महत्व है, सत्यनारायण कथा के प्रसाद का क्या महत्व है, प्रसाद का महत्व हम गुरुजी के अगली कथा में सुनेंगे, ऐसा मौका जाने मत देना। कथा की अगली 17वीं जानकारी, आज कथा में एक माँ ने अपनी दुख भरी बात बताई जिसमें उसका बेटा 2 महीने का था, अधिक बीमार हो गया था, जिसके कारण उसे आईसीयू में एडमिट किया गया था। आईसीयू से फिर वेंटिलेटर में डॉक्टर ने कह दिया था, पर इन्होंने रुद्राक्ष का जल पिलाया जिससे वो वेंटिलेटर नहीं जा पाया और वो घर वापस आ गया। जब बच्चे को घर लेकर आए तो उसको दमे की शिकायत हो गई, उसकी सांस चलने लगी थी, तो इन्होंने पशुपतिनाथ व्रत रखना प्रारंभ कर दिया था। सोमवार का दिन था, पशुपतिनाथ व्रत किया कि अगले ही दिन बच्चा शांत हो गया। तो वो गुरुजी से पूछ रही थी कि हम पशुपतिनाथ व्रत आगे रखें कि नहीं रखें, क्या करें, पर गुरुजी ने कहा अब आपको उस पशुपतिनाथ व्रत को आगे रखने की जरूरत नहीं है। भोलेनाथ ने जो किया वो सोच समझ कर किया होगा, आगे का जीवन भी बीमारियों से घिरा होगा, कष्ट में होगा, तो उसे मुक्ति दी। इसके बाद गुरुजी ने कहा आप भोलेनाथ पर विश्वास कायम रखिए, वो जरूर आपकी झोली फिर से भरेंगे और आप 3-4 कथाओं में आपका भी पत्र कथा में जरूर सुनने को मिलेगा। कथा की अगली 18वीं जानकारी, अगर कोई व्यक्ति आपके पास आकर किसी की निंदा कर रहा है तो इस बात को याद रखना, यही व्यक्ति दूसरे के पास जाकर आपकी भी निंदा जरूर करेगा, ये निश्चित है। को कभी भी दूसरे की बातों को सुनकर किसी व्यक्ति के बारे में गलत मन नहीं बनाना चाहिए। जब तक आप अपने कानों से ना सुन लो, अपनी आंखों से ना देख लो, तब तक विश्वास मत करना। कथा की अगली 19वीं जानकारी, आखिरी जानकारी, इसके बाद एक मंगलवार का विशेष उपाय आपको बताएंगे। जीवन में कभी भी ऐसा महसूस हो कि आपका मार्ग कौन बताएगा, किससे पूछूं, किस ओर जाऊं, तो गुरुजी ने कहा मेरा दिल जो कहे कि मुझे कलेक्टर IPS ऑफिसर बनना है, या जो भी आपका दिल कहता है उस महादेव को साक्षी बनाकर निर्णय लो और उसमें प्रयत्न करो, आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। 29 नवंबर दिन है मंगलवार का। यदि आपका कोई कार्य अटके हुए हैं या आपकी विवाह शादी में रुकावट आ रही है या नौकरी व्यापार में दिक्कत आ रही है, नौकरी नहीं मिल पा रही है, तो आपको क्या करना है, एक धतूरा लेना है और उसको फोड़ लेना है। आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हो कि धतूरे को कैसे फोड़ना है। उसके अंदर का जो भाग है, फल है, वो निकाल लेना है और मंगलवार के दिन सुबह के समय आपको शिवलिंग पर वो अर्पित कर देना है। इसके बाद 1 लोटा जल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र के साथ शिवलिंग पर उस धतूरे के फल
पर आपको समर्पित कर देना है। सिर्फ इतना ही करना है। ये मंगलवार का विशेष उपाय है, आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। ये रही इंदौर से चल रही द्वादश ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की विशेष जानकारियाँ। अगर आपको आज का वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। आपकी कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।